मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि प्रार्थना वो इंजन है जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ बहती है। सो जो मसीह जिनका प्रार्थना का जीवन है और जिनका नहीं है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, फेसबुक में डालने की जरूरत नहीं है। मैं 8 घंटे बाद आपके जीवन के काम बता देंगे कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। दस वॉट का बल्ब जब जलता है और जब 100 वाट का बल्ब जलता है, हर किसी को अंतर दिखता है। 10 वाट का बोले मैं 100 वाट का हूं। कई लोग क्या करते हैं, मारुति लेते हैं गाड़ी और उसमें मर्सिडीज का लोगो लगा देते हैं। मर्सिडीज थोड़ा बन गई, वो है मारुति ही। आमीन। सो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, ध्यान से सुनिए चर्च, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज। दूसरा जो आपकी आग को नाश करेगी, और आप प्रार्थना भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, मगर दूसरी चीज जो है वो है ऑफेंस। क्या बोलेंगे ऑफेंस को? ठोकर खाना, बुरा मान जाना। जो लोग नाराज हैं, नाराजगी रखते हैं अपने अंदर, ऑफेंस रखते हैं लोगों से, ऑफेंस क्या करेगा? आपके अंदर की आग को खत्म कर देगा। एक ऑफेंडेड बिलीवर कभी भी एक जल नहीं रहा होगा। आप किसी भी बंदे को देखो जो ऑफेंडेड है ना, उसकी शक्ल में देखेगा जॉय चला जाएगा सबसे पहले। सब चर्च में बैठे हुए ऐसे बैठेंगे, क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब बगल में डांस करेंगे, ऐसे बैठेंगे। इसीलिए जैसे इंग्लिश बाइबल में लिखा था, ऑफन डेड, ऑफन डेड, मरे हुए हो जाते हैं विश्वासी, दे आर डेड। जॉय चला जाता है जीवन से। सो अगर किसी ने आपके विरोध में कुछ कहा, अगर कोई आपको रेस्टोरेंट नहीं ले गया, आपको नहीं पूछा शादी में, बर्थडे में, एनिवर्सरी में, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी नहीं पूछते। कई लोग मेरे पास है, बोले पास्टर उन्होंने हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा मुझे भी नहीं बुलाया भाई। ऑफेंस को नहीं आने देना है हमें अपने अंदर। आमीन। हमें इतना मी सेंटर्ड नहीं होना है, हमें अपने को इतना ऊंचा नहीं करना है। आमीन। अगर मनुष्य आपकी सुधि नहीं लेता तो क्या है? कोई है जो हमेशा आपकी सुधि लेता है। अगर नहीं बुलाया आपको किसी पार्टी में और आप कड़वे नहीं हुए और आपने परमेश्वर को बोला प्रभु कोई बात नहीं, आपने तब भी उसे ब्लेस किया, परमेश्वर आपको वहां बुलाएगा जहां वो कोई नहीं जा सकते। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, मगर कभी बाइबल नहीं कहती कि वो कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, उनको श्राप दिया, और परमेश्वर ने उसको कहां उठाया। ऑफेंस को, अपनी कॉलिंग को, अपने उस जगह जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, उसको मारने मत दो। एक दिन पिता ने मुझे कहा, मेरे बेटे, ऑफेंस ने कई मेरे लोगों की डेस्टिनी को खत्म कर दिया है। वो क्यों चाहता है सबसे पहले विश्वासी लोग ऑफेंड हो? क्योंकि सबसे पहले ऑफेंड होते तो चर्च छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं। शैतान को पता है अगर मुझे इस विश्वासी को मारना है तो पहले इसे संगति से बाहर निकालना पड़ेगा। आप देखते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, मैं एक बार नेशनल ज्योग्राफिक में देख रहा था, झुंड था जानवरों का और एक जानवर अलग से था और उसी के ऊपर इन्होंने अटैक किया, शेरों ने। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान उस फाड़ खाने वाले सिंह की तरह ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए, और जो देखता है हो ये है ऑफ, इसको पकड़ो, ये परफेक्ट मेल है। आमीन। ऐसा कोई भी नहीं जिसको किसी ना किसी ने बुरा नहीं कहा हो, जिसको किसी ना किसी ने जिसके लिए बुरा ना किया हो, और जिसको किसी ना किसी ने पार्टी में ना इनवाइट किया हो। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि चर्च का पास्टर हूं ना, तो मुझे पता है ज्यादा ऑफेंस क्यों है लोगों के अंदर। मैंने तो अपने बर्थडे में बुलाया था, जब उसका बर्थडे आया तो मुझे नहीं बुलाया।
आमेन। इन चीजों को, आग को बुझने मत दो। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर जिसने सब चीज बनाई वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, तब भी वो क्रूस में गया हमारे लिए। कह रहा अब नहीं जाऊंगा मैं क्रूस में। हाँ आमेन। सो पहला क्या था? प्रेयरलेसनेस। दूसरा क्या था? तीसरा है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। कई बारी लोग निराश हो जाते हैं, वो कुछ चाह रहे थे परमेश्वर उनके लिए करे, नहीं हुआ, मैं परमेश्वर से नाराज हो गया। इट किल्स अ फायर। इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया था, one privilege that we have on this earth that even the saints in heaven don't have is that we can praise God in our pain. हम परमेश्वर को अपने दर्द में भी उसकी महिमा कर सकते हैं। स्वर्ग में उनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। कई लोग जैसे ही दर्द आता है कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। कुछ हैं जो अपने दर्द को स्तुति बना देते हैं, कहते मेरा परमेश्वर भला है, भले ही मुझे समझ में आए ना आए, मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen. 2 more and then we'll pray. Fourth is materialism. वो विश्वासी जो 24 घंटे यही सोचते हैं मुझे अमीर कैसे होना है, मुझे अमीर कैसे होना है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़े घर में जाना है। The fire is quenched because they don't meditate on the word, they don't think about God. वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। वो 24 घंटे क्या सोच रहे हैं कि मेरी कार है, मुझे बड़ी कार चाहिए, वो कार आ गई और बड़ी कार चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। क्या होता है, लोग कहते हैं पहले ओप्पो का फोन, वीवो का फोन, उसके बाद कहते हैं आईफोन आ जाए, फिर आईफोन आ जाता है। अब आईफोन आ गया, अब क्या करेंगे, फिर सोने का कवर लगाते हैं, फिर वो भी हो गया तो क्या करें, अब उसमें हीरे लगाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपका काम क्या है, परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करना। परमेश्वर सब कुछ आपकी लाइफ में ऐड कर देगा जो दुनिया ढूंढ रही है। सबसे बेस्ट कार देगा, सबसे बेस्ट घर देगा, सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा, जब आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर है। वो कहता है ये वादा है उसका, वो ऐड करेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है वहां। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप कभी बात ही ना करो कि आपको कार लेनी है, आपको घर लेनी। मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा What you think about most of the time is what you worship. जिस चीज के बारे में परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिस चीज के बारे में तू सबसे ज्यादा सोचता है पूरे दिन में, उसी की आराधना तू करता है। मैं हिल गया जब परमेश्वर ने मुझसे बात बोली, तो मैं सोचने लगा पूरे दिन में सबसे ज्यादा मैं किसके बारे में सोचता हूं, क्या मैं उसके बारे में सोचता हूं? क्योंकि अगर आप सुबह शाम पैसों के बारे में सोचते हैं तो पैसा आप परमेश्वर है, आप उसकी आराधना करते हैं। काफी सन्नाटा है। दाऊद एक राजा था, मगर उसको एक धुन थी, वो 24 घंटे परमेश्वर के वचन पे मनन करता था। वो कहता धन्य है वे पुरुष जो उसकी व्यवस्था पे, उसके वचन पे दिन रात मनन करता है। आमीन। क्योंकि वो उस बहते जल के समान बगल में लगाए हुए पेड़ की तरह है। अपने ऋतु में आप फल फलोगे, आपका बिजनेस भी बेस्ट होगा, आपकी फैमिली बेस्ट होगी, आपकी हेल्थ बेस्ट होगी, आप फेवर में चलोगे। आपका काम क्या है, आप परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करो। मेरे एक रिश्तेदार है, मैं जानता हूँ 24 घंटे वो कारों की बात करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, दिल की बहुतायत से क्या होगा, जब कार अंदर है तो कार बाहर निकलती है।
जब यीशु अंदर होगा और पांचवा इज कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स द थिंग ऑफ गॉड। एक बहुत हल्का जानना परमेश्वर की चीजों को जो परमेश्वर ने रखा है, जैसे कलीसिया। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं, अरे यार आज बड़ा लेट हो गया, आज चर्च नहीं जाते। आप पता है क्या उदाहरण रख रहे हैं उनके सामने? व्हेन दे ग्रो अप दे विल नेवर गो टू चर्च। आपको देखते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आप मम्मी पापा बताते हैं कि कलीसिया जरूरी नहीं है, 2 महीने में एक बार चले जाओ। और आप हम देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। आपको एक उदाहरण सेट करना है अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर का घर मेरे लिए बहुत जरूरी है। दाऊद जो राजा है वो कहता है बाहर 10,000 दिनों से अच्छा मैं परमेश्वर के घर में दरबान बन के रहूंगा, दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा करें, आपको एक उदाहरण बनना है उनके लिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने नियम ठहराया है, उसने सिस्टम रखा है कलीसिया का जहां पे वो ग्रोथ होती है। आमीन, हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? लेट्स गो अगेन। जैसे मैंने कहा था, वेव्स की तरह परमेश्वर की उपस्थिति आती है। मुझे पता है आपको देख के मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, दया आ रही है, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं क्योंकि आप, पर जब इजरायली लोग परमेश्वर को लेके जा रहा था ना, तो थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता था, उनको पानी दिखता था, वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते थे वहां पे। फिर आग का और बादल का खंभा चलता था, वो कहते रहे अरे यार। मगर अगर वाचा के देश में प्रवेश करना है तो कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। आमीन। सो फिर से हम लोग करेंगे, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। हालेलुया। तैयार हैं आप लोग? जैसे जिम में कोच होते हैं, मैं यहां पे आपको पुश करने के लिए हूं। अगेन वील प्रे विद ऑल फर्वेंसी। मैंने आपको क्या बोलता, अगर यहां आए हो तो पूरे आ जाओ। आप जानते हैं मूसा, परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत में बुलाया। कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं तीसरे दिन परमेश्वर ने उससे बात करी। अगर कोई हम जैसे होते, हम आते हैं, हाँ प्रभु, अरे यार 15 मिनट हो गए कुछ बोल ही नहीं प्रभु, चलो मैं वापस चलता हूं। वो बैठा रहा। Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. So ठहरे रहना परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत जरूरी है। Amen. Hallelujah. बहुत ही आप एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। Praise God. कितने लोग कह रहे हैं मुझे और चाहिए प्रभु? अगर मैं आज आया हूं, गॉड इज अ रिवॉर्डर टू दोज हु डिलिजेंटली, जो लगन लगा के उसको ढूंढते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। और आज आप यहां से प्रतिफल लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जानते हैं जब हम स्वर्ग चले जाएंगे, जब इटर्निटी में हम चले जाएंगे, जब अनंत में प्रवेश कर देंगे, आपको उस टाइम लगेगा काश मैं और ऐसी रातें होती जो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकता। तब आप ये नहीं सोचेंगे काश मैं प्रभु 3 ही बेडरूम के घर में रहा, 7 में क्यों नहीं गया। उस टाइम आप सोचेंगे मैंने एक एक पल जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, वही आपका सबसे बड़ा धन होगा। That will be your greatest treasure. Every second that you spend in the presence of God. Amen. तैयार हैं आप लोग? फिर से पूरी जान से परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. Come on. आप जानते हैं आग जो उतरती है कहाँ उतरती है? वेदी में उतरती है। मगर वेदी में क्या होता है? क्या होता है वेदी में? हाँ, बलिदान होता है।
अभी मुश्किल लग रहा है ना उठना, कई लोग बलिदान है, आग उतरेगी, आग उतरेगी। नींद का बलिदान किया है, अपने कंफर्ट का बलिदान किया है, आग उतरेगी। जीवित बलिदान, आग उतरेगी। अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाना एक साइन है, एक चिन्ह है बलिदान का। बोलो परमेश्वर, मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान करके आपको चढ़ाता हूं। प्रभु आज तेरी अग्नि मेरे ऊपर उतर आए। प्रभु मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी सोच विचार को आज तू अपनी अग्नि से शुद्ध कर। जो कुछ मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है प्रभु, आज तेरी आग उसे जला दे। मैं आज इस जगह से सोने की नाई शुद्ध होकर जा रहा हूं यीशु के नाम में। कम ऑन, ओपन योर माउथ नाउ, लेट्स जस्ट प्रे। से